जिस ममता बनर्जी ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनवाया, उसी ने यह पहले ही घोषणा कर दी कि यशवंत सिन्हा चुनाव नहीं जीतने जा रहे। यह बात यशवंत सिन्हा भी जानते हैं, इसीलिए चुनाव प्रचार के लिए वे जहां जाते हैं अपनी 2 कौड़ी की सियासत जरूर चमकाते हैं। यशवंत सिन्हा लखनऊ आए तो कहा कि मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी गलत हुई है, मैं राष्ट्रपति बना तो यह सब नहीं होने दूंगा। इसके बाद सिन्हा साहब कश्मीर गए, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला से अपने लिए वोट मांगा और लगे हाथ फारूक अब्दुल्ला और महबूबा को सबसे बड़ा देशभक्त होने का सर्टिफिकेट भी दे डाला। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं की मौजूदगी में कहा कि यहाँ जितने भी लोग आए हैं, चाहे वो फारूक साहब हों, महबूबा जी हों, देश में इनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। अगर ये लोग देशभक्त नहीं हैं तो हम में से किसी को अधिकार नहीं है कि देश के प्रति देशभक्ति का दावा करे। भारत सरकार ने जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के निधन के बाद एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी, लेकिन सियासत करने के लिए बेचैन यशवंत सिन्हा ने अपना चुनावी कार्यक्रम नहीं टाला। इसके उलट द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल जाने का अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया। देश के सबसे बड़े पद पर दावेदारी जता रहे सिन्हा ने कहा कि वे राष्ट्रपति बने तो कश्मीर मुद्दे को प्राथमिकता में रखेंगे। उन्होंने कहा कि अगर निर्वाचित हुआ तो मेरी प्राथमिकताओं में से एक यह भी होगा कि सरकार से आग्रह करूं कि कश्मीर मुद्दे को स्थायी रूप से हल करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए और शांति, न्याय, लोकतंत्र, सामान्य स्थिति बहाल करे और कश्मीर के प्रति शत्रुतापूर्ण विकास को खत्म करे। इससे पहले लखनऊ में अटल मुलायम से लेकर अजीत सिंह से अपने रिश्तों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो शपथ लेने के लिए दूसरे दिन ही जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बंद कर देंगे। देश में सांप्रदायिक बंटवारे और संविधान के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करेंगे। आज देश को खामोश नहीं बल्कि विवेक का इस्तेमाल करने वाला राष्ट्रपति चाहिए। सिन्हा ने कहा कि मेरा मोदी से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, मेरी असहमति उनकी कार्यशैली और नीतियों से है। हुकूमत देश में न्याय का गला घोंट रही है, चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।